एवरीवन, माई सेल्फ सुजीत सिंह एंड इस पूरे सीरीज़ में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? क्लास 12th की बायोलॉजी के बारे में। और यहाँ पर हम जो चैप्टर लेके चल रहे हैं उसको हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है तो ये बहुत इजी चैप्टर, पर पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत ये हार्ड लगता है। उसके पीछे जो रीज़न मुझे समझ में आता है, क्योंकि क्लास 12th में एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल, और अगर जिन बच्चों ने बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर्स में बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर लेवल पर अगर चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो क्लास 12th का ये चैप्टर उन्हें बहुत इजी लगेगा। जिन बच्चों को स्ट्रक्चरल लेवल पे प्रॉब्लम होता है, लाइक डीएनए का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, डीएनए के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है और इनके रोल क्या है, अगर इन्हें समझना है तो इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूँ आपको कि अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। किसके बारे में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम ब्रॉडली देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक कैटेगरी को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा भी होगा क्लास 11 में, बट एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम रिलेट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस कई लेवल पे हैं। जैसे उनके अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, या हम बोल देते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बहुत प्रॉपर वे में वेल डिफाइंड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या है? नॉट वेल डिफाइंड, और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी से हम रिलेट करेंगे पूरे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ चलते हैं, रेप्लिकेशन प्रोसेस कहाँ चलते हैं, एंड जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो कहाँ चलते हैं। मीन्स अगर हम इंटायरली बात करें कि सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए कैसे आरएनए के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, आरएनए कैसे प्रोटीन बनाता है, और डीएनए से डीएनए का ही बनना को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए के प्रोसेस में जब डीएनए से डीएनए का ही फॉर्म बनता है तो उसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है और वो डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए की फॉर्म में, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से मैसेंजर आरएनए पर जो जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट हैं वो जेनेटिक कोड कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स, और बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर के क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और यही इंटायरली जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं, जो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है इसी को हम बोल देते हैं सेंट्रल डोग्मा। और इसी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कि रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे चलते हैं सेल्स के अंदर, तो वहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या रोल है। ठीक है, तो एक चीज़ हमने समझा कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड मैनर में नहीं प्रेजेंट होती हैं, और यूकैरियोट की केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम
एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, फंजाई हैं या एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के जो एग्जाम्पल हैं, तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या है, एक तरह के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये तो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने डिफरेंस किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हालांकि प्रोकैरियोटिक्स में राइबोसोम्स अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक्स में राइबोसोम्स अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर 70S के राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर हम अंडरस्टैंड करें कि जो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सपोज फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और इस ओपनिंग को ही हम क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर। ये क्या है, ओपनिंग है और इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड के पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस। और आउटसाइड के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल, जहाँ पर सेमी सॉलिड फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर किसी भी सेल का क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, और वो जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में है, डीएनए के फॉर्म में। अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल का नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और वो कैसी है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर एक सेल है और इस सेल के पूरे पार्ट में क्या प्रेजेंट है, सेमी सॉलिड फ्लूइड प्रेजेंट है। इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के केस में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो ये क्या है, डीएनए, और ये कैसा है, सर्कुलर। और यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, मीन्स जो डीएनए कैसा है, लीनियर है। ठीक है, तो एक छोटा सा डिफरेंस समझ में आ गया कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है, और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के हमने एग्जांपल्स देखे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के हमने एग्जांपल्स देखे। अगर हम बात करते हैं, एक टर्म आया यहाँ पर क्या, जेनेटिक मटेरियल। तो अगर हम बात करते हैं कि सेल है, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे वो प्रोकैरियोट हो, इसका एक क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर होती है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए के फॉर्म में भी प्रेजेंट है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, और आरएनए के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। तो जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है जेनेटिक मटेरियल का वो क्या है, डीएनए। ये क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है जेनेटिक मटेरियल का। और ये बहुत ही कम, या आप कह सकते हो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रेयर हैं। लाइक अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस के जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और करेंटली आप देख रहे हो कोविड वायरस से ऑल ओवर वर्ल्ड अफेक्टेड है, और कोविड जो है वो एक तरह का वायरस है और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें
कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में है। तो हम बात करते हैं प्लांट, हम बात करते हैं एनिमल। अगर मैं एक एनिमल की बात करूं तो उसमें बहुत सारे एनिमल के स्पीसीज़ आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल का नेचर डीएनए है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। अगर हम यहीं पर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए की केस में, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, तो हम पढ़ते हैं बेसिकली, आपने एक वायरस का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियोफाज, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है। और टोबैको मोज़ैक वायरस, इसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट। और करंट टाइम में आप जान ही रहे हो कोविड जो है, इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए के फॉर्म में। बट अगर मेजॉरिटी की आप बात करेंगे तो आरएनए जो है बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल है, बट मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, ठीक है। तो एक बेसिक सी चीज़ ये समझ में आया आपको। अगर हम इसे थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल को हमने अंडरस्टैंड किया, अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स एक तरह का क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। तो डीएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए भी एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, और दोनों एक तरह के क्या हैं, पॉलीमर हैं, किसके, न्यूक्लियोटाइड के। तो यहाँ एक टर्म आया न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जो है कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट विथ 3 कंपोनेंट। और वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो हम पढ़ते हैं कौन कौन से कंपोनेंट है, कोई बताएगा मुझे कमेंट करके। तो बेसिकली कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, जो बेसिकली 5 कार्बन एटम से मिलकर के बना होता है। नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो यही 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। इसे हम अगले वीडियो लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल में इसके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो किस तरीके से इंटायर सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस चलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास जब भी मैं कोई कंटेंट डालूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।